हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिक्षक विद्यार्थी। नाउ लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, रिटन बाय हेनरी फ्योल्स। ठीक है, नाउ उसमें से हमने 7 प्रिंसिपल कंप्लीट किए थे। नाउ आज इस वीडियो में हम बाकी जो रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल्स है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका 8 प्रिंसिपल है दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन। ठीक है ना, रेम्यूनरेशन ये वर्ड का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई पर्टिकुलर पर्सन हमारे लिए काम करता है, ठीक है, एंड काम करने के लिए जब हम उनको सामने पैसे देते हैं तो दैट इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन। ठीक है ना, रेम्यूनरेशन कैन बी इन टर्म्स ऑफ वेजेस और इट कैन बी टर्म्स ऑफ सैलरी। ठीक है ना, वेजेस मतलब कि जब हमको उनको डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे हम उनको देते हैं पेमेंट, तो उसको हम बोलते हैं वेजेस। या फिर हम जब उनको मंथ वाइज देते हैं, मंथली देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सैलरी। ठीक है ना, appropriate remuneration to staff or employees is the principle to keep them satisfied financially as well as retain them for a long span if time within the organization. The fair remuneration affects on the productivity and efficiency level in the total. Now, अभी यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर आपके लिए काम करता है, ठीक है, एंड आप अगर उनको पेमेंट देते हैं सामने, फेयर पेमेंट, फेयर रेम्यूनरेशन देते हो, ठीक है, तो बट ऑब्वियसली वो सामने वाला पर्सन आपके लिए ऑलवेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि अगर मैं काम अच्छे से करूंगा तो मुझे पेमेंट भी अच्छा ही मिलने वाला है। ठीक है, बट अगर सामने वाला पर्सन आपके लिए काम कर रहा है एंड आप उनको रिटर्न में पेमेंट नहीं दे रहे हो, ठीक है, या फिर पेमेंट दे रहे हो तो कम पेमेंट दे रहे हो, ठीक है, अगर ये सब चीजें होगी तो क्या होगा कि अल्टीमेटली वो सामने वाले पर्सन के माइंड में आपके लिए एक बुरी इमेज क्रिएट होगी। ठीक है, एंड वो कभी भी आपके लिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। इसलिए ऑलवेज कंपनी में फेयर रेम्यूनरेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पर्सन को उसके स्किल के अकॉर्डिंगली, उसके टैलेंट के अकॉर्डिंगली, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली उसको अच्छा रेम्यूनरेशन मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नाउ स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अभी यहाँ पर ज्यादातर कंपनी में कैसा होता है कि अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट को कुछ लोअर लेवल मैनेजमेंट को कुछ बताना है, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, तो लेवल वाइज वो इन्फॉर्मेशन पास होती है। ठीक है, जैसे कि टॉप लेवल मिडिल लेवल को बताएंगे एंड मिडिल लेवल लोअर लेवल को बताएंगे। ठीक है, मतलब ऐसे ऑर्डर में इन्फॉर्मेशन पास होती है। ठीक है, यहाँ पर टॉप लेवल डायरेक्टली लोअर लेवल को आगे कोई भी बात नहीं बताएगा। ठीक है, वो सीक्वेंस में फॉलो होगा। ठीक है, नाउ दिस हेल्प्स टू एंश्योर द ऑर्डरली फॉलो द इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर वाइज कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पास होगी। ठीक है, फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल, या फिर अगर बॉटम लेवल को कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है टॉप लेवल को, तो भी यहाँ पर डायरेक्टली नहीं आ सकते, उनके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको मिडिल लेवल का हेल्प लेना ही पड़ेगा। ठीक है, देन मिडिल लेवल अल्टीमेटली बात बताएंगे टॉप लेवल को जो आई है बॉटम लेवल से। ठीक है, नाउ जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, नाउ यहाँ पर ए ये जो है आपका है टॉप लेवल, ठीक है ना, एंड जो डी है ए यहाँ पर है बॉटम लेवल। ठीक है ना, यहाँ पर इनको कुछ इन्फॉर्मेशन पास करें टॉप लेवल को, तो डी सबसे पहले बताएगा सी को, सी बताएगा बी को एंड बी बताएगा ए को। ठीक है ना, अभी फॉर एग्जांपल डी को बताना है कुछ जी को यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी डी डायरेक्टली इन स्केलर चेन नहीं जा सकता। ठीक है, डी को यहाँ पर एक लॉन्ग प्रोसेस पास करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर उसको पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है ये डी सी को बताएगा, सी बी को, देन बी ए को, देन यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन पास होगी यहाँ पर डाउनवर्ड फ्लो में। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इट्स टेक अ टाइम। ठीक है, बट यहाँ पर जो होगा ऑर्डर वो हम लोग प्रॉपर इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, नाउ देन फॉर अवॉइडिंग दिस लॉन्ग चेन एंड कीप स्पीड डिसीजन क्रॉस कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज फॉलो बाय द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज गैंग प्लान। ठीक है ना, अभी स्केलर चेन का टोटली ऑपोजिट है गैंग प्लान। गैंग प्लान में जो ऑर्डर हम लोग फॉलो करते थे वो ऑर्डर हम लोग यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि ऑर्डर फॉलो करने के चक्कर में टाइम निकल जाता है। ठीक है, एंड कंपनी में कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि जहाँ पर हमको क्विक डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में गैंग प्लान का वो लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अभी यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सपोज देंगे कि डी को, ठीक है, डी को जी, यहाँ पर जो डी पर्सन है उसको यहाँ पर जी पर्सन को कुछ बताना है, तो यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग टाइम वो डायरेक्टली जी को अपनी इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, या फिर सपोज देंगे कि डी यहाँ पर ये जो पर्सन है, डी पर्सन है, इसको अगर टॉप लेवल को कुछ बताना है तो यहाँ पर भी सी या बी को इन्फॉर्म किए बिना ये डायरेक्टली ए को यहाँ पर
इन्फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम सेविंग हो जाएगा। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्केलर चेन का यूज करके हम लोग कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो मिसमैच हो जाती है। ठीक है, या फिर बोलते हैं लाइक कुछ अलग इन्फॉर्मेशन पास हो जाएगी। ठीक है, या फिर जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो साइड में रह जाएगी और कुछ और ही पहुंच जाएगा ए के पास। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसको अवॉइड करने के लिए जब हम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करते हैं किसी पर्सन को, तो दैट इज कॉल्ड गैंग प्लान। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ठीक है ना, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर कंपनी में हर एक चीज को रखने के लिए उसका एक प्रॉपर प्लेस होता है। ठीक है, देन वो पर्टिकुलर चीज वही प्रॉपर प्लेस पे ही होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर अ मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, अभी अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हम उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली राइट जॉब देंगे, तो इसका मतलब कि मैंने वो पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर चांसेस ऑफ वेस्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ भी होनी चाहिए, एज वेल एज यहाँ पर जो अदर रिसोर्सेज है जो हम लोग प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए इन द सेंस कि वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज उसके राइट प्लेस पे होना चाहिए एंड उनका प्रॉपरली यूज होना चाहिए। ठीक है, देन ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस एंड ऑन द राइट जॉब। दिस हेल्प्स टू द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अगर कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल हो या फिर चाहे वो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स हो, उसको ऑलवेज राइट प्लेस पे प्लॉट करना बहुत जरूरी है। उसको राइट प्लेस देना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसकी वजह से क्या होगा कि कंपनी के अंदर वेस्टेज कम हो जाएगा, एंड अगर वेस्टेज कम हो रहा है तो क्या होगा कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच जाएगा। एंड बट ऑब्वियसली अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर सकता है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली उन्होंने जो टारगेट एंड जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट किया था, ठीक है, वो इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना कंपनी के अंदर वो बहुत ही जरूरी है, चाहे कंपनी छोटी हो या चाहे फिर वो कंपनी बड़ी हो। देन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मीन्स यहाँ पर इक्वालिटी, ठीक है, अमंग द एम्प्लॉइज। नाउ मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स while dividing the work, delegating the authority, deciding the monetary terms, etc. There should be not any discrimination between employees. ठीक है ना, अभी यहाँ पर जब कभी भी हम लोग डिवाइडिंग वर्क करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉइज के अमाउंट, ठीक है, तो यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बहुत ज्यादा वर्कलोड दे दिया है एंड बाकी किसी दूसरे एम्प्लॉइज को मैंने वर्क ही नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जिसको मैंने ज्यादा वर्क दिया है उसके माइंड में मेरे लिए एक बैड इमेज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एंड ऐसा कंपनी के लिए होना बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हम लोग क्या करेंगे, इक्वालिटी को एडॉप्ट करेंगे एंड जितने भी हमारे एम्प्लॉइज है उनको हम लोग इक्वली ट्रीट करेंगे, चाहे वो वर्क हो या फिर चाहे वो रेम्यूनरेशन के बारे में हो। अगर मैं रेम्यूनरेशन की बात करूँ तो जितने भी मेरे एम्प्लॉइज है उनको मुझे उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको अच्छा खासा रेम्यूनरेशन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय मेरा फेवरेट है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन मैं उसको ज्यादा सैलरी दे रहा हूँ, या फिर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो मुझे पसंद नहीं है, भले उसका काम कितना ही अच्छा हो लेकिन मुझे पसंद नहीं होगा, एंड अगर मैं उसको कम सैलरी दूंगा तो वो सामने वाले पर्सन के लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर पर्सन के वाइज इक्वलिटी मतलब इक्वलिटी करूंगा, एंड जो भी चाहे वो मॉनिटरी बेस पे हो या फिर चाहे वो वर्कलोड हो, मैं सबको इक्वली बांटूंगा। ठीक है, इक्वली उनको अपॉइंट करूंगा। ठीक है ना, तो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी होना ये बहुत जरूरी है, तभी जाके कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय एंड वर्कर अपना काम अच्छे से करेगा। देन प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय द मैनेजमेंट शुड अश्योर देम अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और ऑफ जॉब सिक्योरिटी। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग द एम्प्लॉइज। इनसिक्योरिटी इन द जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय एडवर्सली। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, वहां पर मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, जब मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊंगा तो मेरे माइंड में एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ कि अगर मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा जॉब जो है वो सिक्योर जॉब है। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ तो मेरा फ्यूचर भी यहाँ पर सिक्योर है। ठीक है, मेरे माइंड में ऐसा फियर नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो कंपनी है ये मुझे कभी भी
कंपनी से निकाल सकती है, ठीक है, या फिर मेरा सैलरी कम कर सकती है, या फिर मेरे साथ कुछ गलत कर सकती है, ये फियर मेरे माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये फियर मेरे माइंड में होगा तो ये फियर मेरे वर्क के ऊपर भी दिखेगा, ठीक है। मेरा जो माइंडसेट है वो काम के ऊपर कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। मेरे माइंड में कंटिन्यूसली वही घूमता रहेगा कि कंपनी मुझे निकाल देगी, कंपनी मुझे निकाल देगी, ये मेरे माइंड में घूमता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी को कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से एम्प्लॉयज को लगे कि नहीं, कि कंपनी मेरे लिए है एंड कंपनी मुझे कभी भी काम से नहीं निकालेगी, ठीक है ना। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ये किसी भी वर्कर के माइंड में क्रिएट होता है, तभी जाके वो अपने काम के अंदर एफिशिएंसी ला सकता है एंड वो अपना काम अच्छे से कर सकता है, ठीक है। अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के अंदर ये स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं होगी तो कभी भी उसके काम के अंदर आपको एफिशिएंसी देखने नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। नाउ इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग अ फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। इनिशिएटिव रिफर्स टू वॉलंटियरिंग टू डू द वर्क इन एन इनोवेटिव वे, ठीक है। देन द फ्रीडम ऑफ थिंक and work on the new ideas encourage employees to take initiative while working on given task. Then this initiative should be welcomed by the manager, including through a discussing on those new ideas, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैनेजर को ऑलवेज उनके जो एम्प्लॉयज है उनको कुछ नया सोचने की, कुछ नया करने की, ठीक है, फ्रीडम देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो लोग कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया करेंगे, तभी जाके कंपनी को कुछ इनोवेटिव आइडियाज मिलेंगे, ठीक है ना। मैनेजर को क्या करना है, खाली उनको टास्क देना है, ठीक है। बाद में टास्क को कैसे करना है उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, ठीक है। वो वहां पर अपना टैलेंट, अपना दिमाग अच्छे से लगा के कुछ इनिशिएटिव्स लेके वो काम अच्छे से फॉलो कर सकता है, ठीक है। देन जब कभी भी कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रही है कंपनी के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वहां पर भी जो एम्प्लॉयज है उनका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि जितने भी एम्प्लॉयज है उसमें से कुछ अच्छा सा आइडिया निकल के आए, कुछ आउट ऑफ बॉक्स आइडिया उनको मिल जाए जो कंपनी के लिए, बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा था, प्रूव हो सके, ठीक है ना। तो कंपनी को ऑलवेज इनिशिएटिव लेना चाहिए उनके एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। उनके वर्कर को ऑलवेज चांस देना चाहिए कि कुछ आप नया सोच के लाओ, कुछ नया, कुछ अपना आइडिया लेकर आओ कंपनी के लिए, ठीक है ना। तो तभी जाके कंपनी के अंदर जितने भी वर्कर थे वो अपने माइंड का अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे, वो अपने स्किल का अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे एंड कंपनी को ऑलवेज बेटरमेंट की ओर लेकर जाएंगे। एंड योर लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट डी कॉप। ये एस्पिरेट डी कॉप, ये वर्ड जो है वो फ्रेंच वर्ड है, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है टीम वर्क, ठीक है ना। रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द वैल्यूएबल असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। आप कंपनी के अंदर कितने भी महंगे महंगे असेट्स लेकर आओ, कितनी महंगी महंगी मशीनरीज लेकर आओ, ठीक है ना, जब तक आपकी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होंगे तब तक वो महंगी मशीनरी का कुछ यूज नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो महंगी मशीनरी को रन करने के लिए भी आपको एक सिंगल एम्प्लॉइज तो चाहिए ही, ठीक है। इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो कंपनी के लिए सबसे वैल्यूएबल असेट्स होते हैं, ठीक है। एंड जब कंपनी हम लोग रन करते हैं तो एक तरीके से ग्रुप एक्टिविटी बन जाती है, ठीक है ना। कोई भी पर्टिकुलर कंपनी जब सक्सेस अचीव करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता, उसके लिए जितने भी एम्प्लॉइज है वो सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जितने भी एम्प्लॉइज है, जितने भी वर्कर्स है, उनके बीच में टीम वर्क होना, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी जाके जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हम लोग इजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एंड विद द म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है ना। तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज डेवलप्ड बाय हेनरी फ्योल, ठीक है, जिसको हम लोग फादर्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के तरीके से भी बोलते हैं, ठीक है ना। वीडियो को एंड करने से पहले जितने भी 14 प्रिंसिपल्स है उसको एक बार स्मार्ट रिकैप से हम लोग देख लेते हैं, फटाफट रिकैप देख लेंगे ना। जैसे कि हमारे जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट था वो था प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें हम लोग जो था वो वर्क को हम लोग ने सबके अंदर डिवाइड कर दिया था अमॉन्ग्स द एम्प्लॉइज, ठीक है। देन जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था वो था प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब कि यहाँ पर हमको क्या करना है कि जितने भी वर्कर्स है, जितने भी मैनेजर्स हमारे कंपनी में, उनको अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है ताकि वो अपना काम इजीली कर सके। देन थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इट मीन कि यहाँ पर कंपनी के लिए, कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ठीक है।
एम्प्लॉयज़ के अंदर, ठीक है, ताकि वो लोग अपना काम इजीली कर सके एंड वो लोग डिसिप्लिनली अपना वर्क कर सकें, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, इट मीन्स कि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ है कंपनी के अंदर उनको गाइड करने के लिए एक सिंगल सुपीरियर होना चाहिए, ठीक है, कि अगर सपोज करो कि कंपनी के अंदर मैं वर्क कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर सिर्फ एक सिंगल हेड होना चाहिए, ठीक है, जो मुझे अच्छे से गाइड कर सके एंड यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो एंड कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्रिएट ना हो। देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मुझे एक सिंगल जो ऑनर है, मतलब जो सिंगल बॉस है, मुझे डायरेक्ट कर रहा है, मुझे गाइड कर रहा है, ठीक है, तो मुझे वो एक सिंगल प्लान के अकॉर्डिंगली ही गाइड करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर जो वर्क होगा वो प्रॉपरली फ्लो में वर्क होगा, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा एंड जो भी वर्क होगा वो सक्सेसफुली हम लोग अचीव कर सकते हैं। देन योर सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज योर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। इट मीन्स कि यहाँ पर हम किसी भी सिंगल इंटरेस्ट को हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमको यहाँ पर फोकस करना है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन ही सक्सेस अचीव करने वाली है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। देन प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन इट मीन्स कि यहाँ पर जो भी पावर होगा, जो भी अथॉरिटी होगा वो होगा एक सिंगल हैंड के अंदर, सिंगल एक पर्सन के पास या फिर एक फ्यू पर्सन के पास, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, जिसका ऑपोजिट है डिसेंट्रलाइजेशन। इट मीन्स कि जब हम बात करेंगे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जिनकी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस होती है, तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ठीक है, जिसका मतलब कि वहाँ के सुपीरियर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस होना, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, इट मीन्स कि यहाँ पर कंपनी के अंदर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हम उनको प्रॉपरली फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन इट मीन्स कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन पास होगी, जितने भी कम्युनिकेशन हमको करना है वो हम प्रॉपरली ऑर्डर में करेंगे, जैसे कि टॉप लेवल से मिडिल लेवल से लोअर लेवल और यू कैन से बॉटम लेवल, इसको हम बोलते हैं स्केलर चेन, ठीक है, जिसका ऑपोजिट होता है गैंग प्लान। इट मीन्स कि यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को पहुँचानी है मैं डायरेक्टली उसको पहुँचाऊंगा, ठीक है, विदाउट टेकिंग एनीवन हेल्प्स, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, इट मीन्स कि यहाँ पर कंपनी के अंदर हर चीज़ों के लिए प्रॉपरली आइडेंटिफाई किए हुई जगह हम लोग ने यहाँ पर प्रॉपरली प्लेस की हुई है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ उसकी जगह पर होनी चाहिए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर चाहे वो अदर मटेरियल्स हो, ठीक है। यहाँ पर किसी भी चीज़ों का हम लोग ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ऑर्डर चेंज करेंगे तो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए सारी चीज़ें प्रॉपरली उसके ऑर्डर पे ही होनी चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इट मीन्स कि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी वर्कर्स है कंपनी के अंदर, उन सभी के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए एंड यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इट मीन्स कि यहाँ पर जब कभी भी हम लोग किसी भी वर्कर को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉयज को हम लोग जब अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके स्टेट ऑफ माइंड क्लियर होना चाहिए कि मैं अगर यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पर जॉब सिक्योर है, ठीक है, एंड मेरा यहाँ पर फ्यूचर सिक्योर है, तभी जाके उसका काम के अंदर एफिशिएंसी आएगी एंड वो अपना वर्क अच्छे से करेगा। देन प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, यहाँ पर ऑलवेज जितने भी वर्कर्स है, जितने भी एम्प्लॉयज है, उनको यहाँ पर चांस देना चाहिए कि वो इनिशिएटिव्स ले, कुछ अच्छे नए आइडियाज लेकर आए कंपनी के लिए, जो कंपनी के लिए अच्छे प्रूफ हो, ठीक है, एंड चाहे वो किसी भी बात के लिए, मतलब कुछ कंपनी के लिए कुछ सोचना हो या फिर उनके टास्क के लिए कुछ सोचना हो, तो वो वहाँ पर अपना नए आइडियाज़ के बारे में, अपने नए आइडियाज़ के थ्रू कुछ अच्छा स्किल, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। देन आपको जो लास्ट था दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट डिकॉप, जिसका मतलब होता है टीम वर्क। इट मीन्स कि यहाँ पर जो भी काम किया जाएगा, जो भी वर्क यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, उसके अंदर टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि किसी भी पर्सन की अकेले की बात नहीं है कि वो पूरी कंपनी को रन करे, तो यहाँ पर टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट होना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थे हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जो एक सक्सेसफुली बिजनेस को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।